वेलकम दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं पढ़े होंगे तो पार्ट 1 पढ़ लीजिएगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे यह समतल दर्पण है और इस पर लंबवत अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वापस इसी पथ पर लौट जाती है, यानी इसी दिशा में लौट जाती है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इंग्लिश में इसे इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग आईना में जो भी फोटो देखते होइएगा वह सब प्रतिबिंब होता है। जिस भी चीज़ का इमेज देखते होइएगा वह सब प्रतिबिंब भी होता है। अगला है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई आईना हो गया और इस आईना में आप जो कुछ भी देखते हैं वह सब प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यह समतल दर्पण की एक विशेषता है कि कोई भी वस्तु दर्पण से जितना ही आगे रहेगी उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रचित करके बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है, यानी कांच का टुकड़ा शीशा होता है। उस शीशा के टुकड़ा को पेंट करके तब गोलीय दर्पण बनाया जाता है। रचित का अर्थ होता है कलई करके, यानी पेंट करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण होता है और दोनों को कलई करके बनाया जाता है। किसी भी गोलीय दर्पण को कांच के टुकड़े से बनाया जाता है। कांच का अर्थ शीशा होता है। शीशा को पेंट कर दिया जाता है तो वह गोलीय दर्पण होता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह से रचित करने पर अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े को भीतरी सतह से रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। देखिए यह है अवतल दर्पण, बाहर से कलई किया हुआ है, बाहर से इसको रचित किया हुआ है। और यह है उत्तल दर्पण, यह अंदर से रचित किया है, यानी अंदर से इसका कलई किया हुआ है। ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को बिंदु P से सूचित किया जाता है। चित्र में बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बिंदु C दर्पण का वक्रता केंद्र है। देखिए यह गोलीय दर्पण हो गया और इसमें गोलीय दर्पण में यह अंदर से कलई किया हुआ है तो यह उत्तल दर्पण होगा, यह बाहर से कलई किया हुआ है तो यह अवतल दर्पण होगा। इसमें यह वक्रता केंद्र है, C वक्रता केंद्र है, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में PC बराबर R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं?
गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में P तथा C को मिलाने वाली सरल रेखा PC मुख्य अक्ष है। देखिए चित्र में P और C को मिलाने वाली यह जो रेखा है यही मुख्य अक्ष है और इसकी त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या यह वक्ता त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्ता त्रिज्या और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं और इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेट दिया हुआ है, इसको बनाइएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। अतः 2 आंसर हो जाएगा। दूसरा है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आभासी प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब राइट आंसर होगा। आगे है किस प्रकार के प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आंसर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के बाहरी सतह से रहित करने पर कौन सा दर्पण बनता है? तो गोलीय दर्पण को अगर बाहरी सतह से रहित किया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है और भीतरी सतह से रहित किया जाता है तो उत्तल दर्पण बनता है, इसलिए अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्रुव को सूचित किया जाता है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, वक्ता केंद्र को C से सूचित किया जाता है तथा वक्ता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, तो 1 का B आंसर होगा। 2 नंबर किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब होगा। 3 नंबर किस प्रकार के प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। 4 नंबर गोलीय दर्पण के बाहरी सतह से रहित करने पर कौन सा दर्पण बनता है? तो बाहरी सतह से रहित किया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है और भीतरी सतह से रहित किया जाता है तो उत्तल दर्पण बनता है। 5 नंबर ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।